फिल्म एक लाविश रेस्टोरेंट में शुरू होती है जहां एक आदमी बड़ी मात्रा में खाना खाने के बाद अपनी सीक्रेट अंगूठी से एक मक्खी निकालता है। उसे अपनी हॉट चॉकलेट में डुबाता है और उसे टेबल पर रखता है। फिर वह कर्मचारियों को बुलाता है और इशारा करता है पर मेज पर मरी मक्खी की ओर। कर्मचारी के मेंबर्स तुरंत घटना के लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आदमी उन्हें सबक सामने डांटना शुरू कर देता है जैसे कि वह इस बारे में चिंतित है। रेस्टोरेंट गुडविल मैनेजर कदम रखता है और आदमी को दूर जाने देता है। यहाँ बिना कुछ चुकाए हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम क्लोविस है। वह एक प्रोफेशनल चोर कलाकार है। उसने कभी पैसा खर्च नहीं किया है कपड़े या यहाँ तक किसी अन्य अवसर पर, शेल्टर पर भी नहीं। वह अपनी सौतेली बहन लोहाना के साथ एक फैंसी कपड़ों की दुकान पर जाता है। क्लोविस अपनी बहन को चेंजिंग रूम में जाने का आदेश देता है और अपनी शर्ट के नीचे जितने कपड़े पहन सकती है वो उसे पहनने को कहता है। वह एक कपड़े को ग्राहक के बैग में रखती है। थोड़ी देर बाद लोहाना बाहर आती है और स्टोर कीपर से कहती है कि उसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं है और वह जा रही है। लेकिन एक आखिरी समस्या है, कपड़ों पे टैग है। कोई भी जो डोर से बिना पेमेंट के गुजरता है तो अलार्म बजने लगता है। क्लोविस को विचार आता है। ग्राहक डोर से निकलने की कोशिश करता है, सायरन बंद हो जाता है और स्टोर कीपर उसे सही अवसर के रूप में लेने से रोकता है। क्लोविस और उसकी बहन इसके लिए एक रन बनाते हैं, जबकि अलार्म अभी भी इसी तरह से बज रहा है कि दोनों मुफ्त कपड़े प्राप्त करने का मैनेजमेंट करते हैं। चलो, इस फिल्म का नाटक हमें यही सब विचार नहीं दे रहे हैं। क्लोविस के लिए एक मुफ्त शेड प्राप्त करना और भी आसान है। सबसे पहले वह और लोहान शहर में सबसे अच्छे होटल को चुनते हैं जिसमें सभी सुविधाएं हैं जो कभी भी कोई मांग सकता है। वह रिसेप्शनिस्ट से संपर्क करता है और एक चेक प्रदान करता है जिसमें मेंशन किया गया है कि अभी उसने राशि जमा की है, लेकिन क्योंकि यह शनिवार है पैसा केवल सोमवार को ही जमा किया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट यह लॉजिक देने की कोशिश करता है कि उन्हें एक कमरा देना पॉसिबल नहीं होगा। पहले पैसे प्राप्त किए बिना क्लोविस शुरू होता है अपने अधिकारों के बारे में बात करते हुए और अंत में इसी तरह से मना लिया जाता है। हालांकि वह खुद अमीर है, उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। जब वह एक बच्चा था, क्लोविस अपने माता पिता के साथ एक छोटे से ब्राज़ील के शहर में रहता था। वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहता था। एक दिन लेकिन उसके सपनों में बाधा आ गई जब उसके माता पिता अलग हो गए, तो वह अपने पिता और अमीर सास के साथ रहने लगा। लेकिन सिर्फ एक साल बाद उसके पिता बोर हो गए और उन्होंने डिवोर्स ले लिया। फिर वो अमीर सास और उसके नए पति के साथ रहने लगा, लेकिन एक बार फिर 6 महीने के बाद भी अमीर सास थक गई और तलाक के लिए अर्जी दे दी। इसी तरह क्लोविस ने कई परिवारों को बदल दिया। जब टीनेज के दौरान वो अपनी सौतेली बहन लोहाना से मिलता है, जिसके साथ उसका साथ मिलता है बहुत अच्छी तरह से। अपने दिमाग को गटर कट से निकालो। 15 साल बाद क्लोविस अपने परिवार से दूर चला गया है और अब रियो डी जेनेरियो में अकेले रह रहा है। अपने जुनून को जारी रख रहा है पेंटिंग के लिए। वह फेमस चित्रों की रियलिस्टिक रिप्रोडक्शन करता है और उन्हें एक भ्रष्ट सिनेटर को बेचता है, जो बदले में सभी अवैध सौदों के कारण उन्हें 10 गुना कीमत में बेचता है। इन सब से क्लोविस एक जोरदार स्पीकर बन गया है और अपनी बातों से समझाने की क्षमता रखता है। वो चोर कलाकार बन गया है और लोगों को हर मौके पर धोखा देता है। हालांकि उसके पास एक कोड होता है जिसका वह हमेशा पालन करता है। वह केवल अमीरों को धोखा देता है। अगले सीन में क्लोविस अपने दोस्त टेविनो से मिलता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि वह अपने जीवन के सबसे बड़े धोखे को दूर कर कुछ डॉक्यूमेंट निकालता है और खुलासा करता है कि वह प्रेस्टिजियस क्राइस्ट को बेचने जा रहा है। रियो डी जेनेरियो की रिडीमर इमेज एज एक्सपेक्टेड। टेविनो इस विचार पर हंसता है। लगभग असंभव सरकारी संपत्ति को बेचना। जब क्लोविस अपनी योजना को विस्तार से बताता है तो वह बाध्य होता है। यह विश्वास है कि योजना के अनुसार क्लोविस एक सरकारी रियल एस्टेट एजेंट के रूप में होगा जिसके पास सभी आवश्यक परमिशंस ब्लूप्रिंट है, साइट के एवेल्यूएशन के अलावा सौदे के लिए सभी डिटेल्स के साथ। पहला कदम एक भ्रष्ट व्यवसायी से संपर्क करना है। एक टुकड़ा खरीदना चाहना बहुत कम कीमत पर अपने लिए इतिहास है। अंतिम चरण उसे यह समझाने के लिए है कि सौदा है असली, और यहीं पर क्लोविस के समझाने का स्किल आता है। वह मेंशन करेंगे कि सरकार स्ट्रक्चर को उतारना चाह रही है क्योंकि वे कुछ अधिक प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं। टेविनो यह सब सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन वह क्लोविस को अपनी कार उधार देता है और उसे शुभकामनाएं देता है। सबसे अच्छा। अगले दिन क्लोविस कुछ व्यवसायी से संपर्क करता है और एक बहुत बड़ी भीड़ भाड़ वाले समुद्र तट पर बैठक की स्थापना करता है। सरप्राइजिंगली पुरुष कहानी में खरीद के साथ सौदे के लिए सहमत होते हैं। इस सीन में क्लोविस को एक बड़ा ब्रीफ केस दिया जाता है जिसमें लाखों ब्राज़ीलियन होते हैं, जो नृत्य करते हुए टेविनो के गैराज पर लेकर जाता है और घर पर भी उसे पैसे का अपना हिस्सा देता है। क्लोविस नाचना बंद नहीं कर सकता। वह सभी पैसे के साथ सोता है। अपने बिस्तर पर बिखरे हुए उसकी एक्साइटमेंट लंबे समय तक नहीं रहती है। अगली सुबह क्राइस्ट द रिडीमर पुलिस के बारे में इसको खबर दे देता है।
उसका स्केच भी बनवाया जाता है। धोखेबाज डरा हुआ क्लोविस तुरंत डेविनो के गैराज में जाता है, लेकिन मदद मांगने के बजाय वह सिर्फ एक कार चुराता है। लेकिन जब वह लौटता है घर पैसे को दोबारा प्राप्त करने के लिए, वह पाता है कि सेनेटर ने उसका स्थान को ट्रैक किया है और पुलिस को इसके बारे में सूचित किया है। इसके अलावा उसका सारा पैसा चला गया है। क्योंकि क्लोविस सिचुएशन की कैलकुलेशन की सेवरिटी करता है, पुलिस सायरन बैकग्राउंड में सुनाई देता है। इसलिए वह अपना सारा सामान पैक करता है और तुरंत बनाता है एक प्लान। जैसे ही वह भागने वाला होता है, वह एक ऐसी महिला से मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन लोहाने है। क्लोविस शिकायत करने लगता है कि उसके लिए यह दिखाने का गलत समय है क्योंकि उसका दिन बहुत खराब है, लेकिन लोहान बताती है कि उसका दिन और भी खराब था। इसके बाद फिल्म 2 दिन पहले की कटौती करती है, जहां लोहान अपने ट्रेलर में बर्गर बेच रही है। हालांकि पैसे ज़्यादा नहीं है, वह एक्चुअल में कड़ी मेहनत करती है क्योंकि वह बेस्ट बर्गर प्रोवाइड करना चाहती है। एक दिन 2 अधिकारी आते हैं और लोहान से उसके बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में कागजात मांगते हैं। जब वह मेंशन करती है कि उसके पास नहीं है, तो अधिकारी उसके ट्रेलर को दूर ले जाने की धमकी देते हैं। लोहान उनसे उसे रहने देने की विनती करती है, लेकिन अधिकारियों ने कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। वो रिश्वत देती है, महीने के लिए अपनी पूरी बचत के साथ। लेकिन अगले ही दिन अलग अलग अधिकारी उसके पास आते हैं और कागजात मांगते हैं। जब लोहान उन्हें बताती है कि उसने पहले ही हल कर लिया है इस मुद्दे पर, अधिकारियों ने खुलासा किया कि उनके पास कोई सहकर्मी नहीं है। इससे लोहान को यह पता चलता है कि उसे मामले को बदतर बनाने के लिए धोखा दिया गया है। ट्रेलर ले उसे तोड़कर और अकेला छोड़कर उसका एकमात्र सदस्य वह वर्तमान में क्लोविस से मिलने का फैसला करती है। वापस आ गई है। क्लोविस ने लोहान से आग्रह किया कि उस स्थान से दूर हो जाए। अगले कुछ घंटों के लिए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के लोहान बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोविस चुप रहता है। अंत में वह एक एकांत जगह पर रुक जाता है और अंत में पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे है। फिर वह उसे एक होटल में ले जाता है और मास्टर क्लास की कंस्ट्रक्शन करता है ताकि उन्हें मुफ्त प्रवेश मिल सके। बाद में वे शहर के सबसे जाने माने शानदार स्टोर में जाते हैं और कुछ कपड़े लेते हुए स्वयं अपनी जनरल स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हुए इस क्लोविस का परसुएंस एक बैंक को लूटने की साजिश करना शुरू कर देता है। इसके लिए वह अपने दूरबीन के साथ समुद्र तट क्षेत्र का सर्वे करता है और एक ट्रैवल कंपनी को स्पॉट करता है जहां एक अमीर महिला एक सेल्स गर्ल से बात कर रही है। क्लोविस जानता है कि क्षेत्र की सभी ट्रैवल कंपनियां केवल सेक्स में व्यापार करती हैं। वो लोहान को एक तस्वीर पर कब्जा करने के लिए भेजता है ताकि वह इसे जली अमीर महिला के चेक की बना सके। पहले लोहान ने यह दावा करने से इनकार कर दिया कि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन जब क्लोविस अपने ट्रेलर को वापस पाने का वादा करता है तो वह अगले सीन में सहमत हो जाती है। लोहान दुकान में प्रवेश करती है और वह सेल्स गर्ल्स के साथ एक अजीब बातचीत करती है। जब अमीर महिला पहले अपना चेक निकालती है, लोहान एक सेल्फी लेने के नाटक करती है और सिग्नेचर पर कब्जा कर लेती है, तो वह एक बहाना बनाती है। और थोड़ी देर बाद जब अमीर महिला छोड़ दी जाती है तो क्लोविस रिच लेडी का असिस्टेंट होने का नाटक करते हुए स्टोर में प्रवेश करता है। वह मेंशन करता है कि आखिरी चेक किसी कारण से आउटडेटेड हो गया है, इसलिए उसकी मालकिन ने उसे दूसरे के साथ भेज दिया है। वास्तव में नया चेक एक जाली है जो नकली बैंक खाते से संबंधित है। सरप्राइजिंगली सेल्स गर्ल धोखे से फंस जाती है और उसे बिना किसी प्रश्न के पिछला चेक वापस कर देती है। जब वह क्लोविस बैंक में जाता है और बड़ी राशि प्राप्त करता है, यह दावा करते हुए कि वह अकाउंट होल्डर का बेटा है जिसके पास रखने के लिए पर्याप्त धन है, दिन क्लोविस और लोहान उस रात को मनाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें उसी सेल्स गर्ल द्वारा देखा जाता है जिसे उन्होंने दिन में धोखा दिया था। आमतौर पर क्लोविस के पास हमेशा कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की योजना होती है, लेकिन इस बार वह केवल लोहान को भागने का सुझाव देता है। वह थोड़ी देर के बाद अपने होटल में आती है और अपना सामान इकट्ठा करती है और अपनी कार में दूसरे शहर में चली जाती है। लोहान और क्लोविस एक गैरेज में रुकते हैं जहाँ क्लोविस एक वाहन खरीदता है, वादे के अनुसार अपनी बहन के लिए। पर लोहान खुश नहीं है क्योंकि उसे ट्रेलर के बजाय एक कॉम्बी मिल रहा है जो उसने डिमांड किया था। फिर भी वह इसे स्वीकार कर लेती है और दोनों एक बार फिर क्लोविस के साथ अलग हो जाते हैं और क्लोविस सारा पैसा ले जाता है। कुछ ही मिनटों में लोहान अपने भाई को याद करने लगती है और उसका पीछा करती है। वह उससे कहती है कि वह उसे तब तक जाने नहीं देगी जब तक कि वह उसे ट्रेलर प्रदान नहीं कर देता। फ्यूरियस क्लोविस गैस पेडल पर कदम रखता है और लोहान को पीछा छोड़ने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो गाड़ी के इंजन को बिना किसी विकल्प उड़ा देता है। उससे बाद में अपनी कॉम्बी में लोहान के साथ शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि ब्रोसिस की जोड़ी ग्रामीण इलाकों में से होकर गुजरती हैं। वो बचपन के बारे में याद करने लगते हैं, कुछ गाने भी जोश से गाते हैं और रिजल्ट में लोहान डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और पोल्ट्री ट्रक के साथ क्रैश करती हैं, जो चिकन का एक खेल है। उन दोनों को नहीं खेलना चाहिए था। दुर्घटना में बिना किसी चोट के बच जाते हैं। हालांकि वे अपने पैसे के बिना भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि पुलिस लगभग घटनास्थल पर पहुंच जाती है। तुरंत हवा में स्ट्रेस बहुत अधिक हो जाता है। स्थिति के लिए एक दूसरे को दोष देने के लिए वो बहस करना शुरू कर देते हैं।
तभी लोहान रेडियो चालू करती है और एक समाचार प्रसारण से पता चलता है कि अधिकारी 2 चोर कलाकारों को ढूंढा जा रहा है और उनकी तलाश करी जा रही है क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों को धोखा दिया है सिटी में। लोहान और क्लोविस गाड़ी में भूखे रहने के लिए मजबूर हैं। वह क्लोविस है। जल्दी से शहर से बचने की योजना के साथ अगली सुबह वे डॉक्टरों के वेश में स्थानीय हवाई अड्डे पर जाते हैं और नाटक करते हैं कि वे दूसरे शहर में एक जीवित दिल देने जा रहे हैं और हवाई अड्डे के कर्मचारी उन्हें यह दावा करते हुए रोकते हैं कि उन्हें पहले रिजर्वेशन की नीड है। लेकिन जब क्लोविस ने उल्लेख किया कि वीआईपी ट्रांसप्लांट के लिए दिल की आवश्यकता है तो वह इस बात से सहमत है कि दोनों उड़ान भरते हैं और अपने रास्ता चुनते हैं। दूसरे शहर में साओ पालो हवाई अड्डे पर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए वह जाता है, क्लोविस को अकेला छोड़कर। अनफॉर्चुनेटली कुछ अधिकारियों से पहचान लेते हैं और तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर वे उसे उस स्थान से दूर ले जाते हैं जहां अगले सीन में लोहान को पीछे छोड़ दिया जाता है। क्लोविस को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और हेड कमिश्नर द्वारा पूछताछ की जाती है। रिकार्डो क्लोविस को बताता है कि वो अब सलाखों के पीछे रहेगा, कम से कम 20 साल तक। उसकी आस्तीन में इक्का है। वह कमिश्नर को बताता है कि वह अन्य अपराधियों के बारे में बहुत कुछ जानता है और यदि मौका दिया जाता है तो वह एक दलील के लिए सहमत होगा। यह सुनकर कि इस रिकार्डो को याद है कि उसे एक प्रमोशन की ज़रूरत है और उस क्लोविस के साथ सौदा कर स्वीकार करने के बारे में खुलासा करना शुरू कर देता है। सीनेटर और उसका बदसूरत मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय। यहाँ तक कि सीनेटर को रंगे हाथों पकड़ने की एक योजना बनाई जाती है। अगले दिन रिकार्डो क्लोविस को अपने टेम्परेरी घर में लाता है जहाँ वह 1 सप्ताह तक रह सकते हैं और योजना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि उसे एंकल का ब्रेसलेट पहनना होगा ताकि वह फिर से भाग नहीं सकता है। जब रिकार्डो क्लोविस लोहान को बुलाता है और सीखता है कि वह कैसे साओ पालो में अपनी खान तकनीकों का उपयोग करके संपन्न हुए हैं, वह उसे नहीं बताता है कि वह हिरासत में है और डी इसके बजाय उसे एक आखिरी डकौती में उसका साथ जानने के लिए कहता है। लोहान को शक होता है और वह परेशानी में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन क्लोविस अंत में उसे चोरी के आधे पैसे प्रदान करता है। शाम को अपार्टमेंट में मिलते हैं और सबसे पहला योजना पर चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। क्लोविस ने अपने पूरे इतिहास के बारे में बताया कि कैसे उसने नकली चित्रों का इस्तेमाल कर और उन्हें सीनेटर को बेच दिया। फिर वह लोहान से कहता है कि उसे ठीक वैसा ही करना है। एक दलाल बना क्लोविस खुद एक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाएगा और जब वह तैयार होगा लोहान को सीनेटर से कॉन्टैक्ट करना होगा और उसे एक अच्छी कीमत पर बेचना होगा। हालांकि लोहान डरी हुई है, वह सहमत है क्योंकि उस पैसे की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ दोनों अपनी तैयारी शुरू करते हैं। क्लोविस एक प्रसिद्ध टुकड़े को चित्रित करना शुरू कर देता है जबकि लोहान अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का अभ्यास करते हैं। बाद में पेंटिंग आखिरकार तैयार हो गई और क्लोविस भी सौदे के लिए सीनेटर के सहायक रोबोटो से संपर्क करने का मैनेज करती है। जल्द ही उसने इसे झिझकाते हुए उठाया। नर्वस होने के बावजूद अगले दिन 50 ग्रांड में सौदा बंद कर देती है। वो एक कब्रिस्तान में रोबोटो से मिलती है और पैसे के लिए पेंटिंग का आदान करती है जबकि क्लोविस उसे वॉकी टॉकी के माध्यम से गाइड कर रहा है। सफल मिशन के बाद दोनों रात में बार में जाते हैं और दिल से गाते हैं। अब क्लोविस के पास वह सारा पैसा है जो वह चाहती है, लेकिन अभी भी एक चीज़ है जिसमें उसे स्वतंत्रता की कमी है, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए उसे सीनेटर की सलाखों के पीछे लाना होगा। अगले सीन में शहर में एक नीलामी हो रही है जहाँ बहुत सारे अमीर लोग सीनेटर और उनके सहायक हैं। रिकार्डो भी एक अंडर कवर के रूप में बैठा है जबकि क्लोविस वेटर के रूप में डिस्गाइज्ड है। जल्दी नीलामी शुरू होती है और क्लोविस पेंटिंग को बिक्री के लिए रखा जाता है। सरप्राइजिंगली सीनेटर के सहायक रोबोटो ने हाई बोली लगाई और यहाँ अपने लिए पेंटिंग खरीदता है। हमें पता चलता है कि सीनेटर पेंटिंग का उपयोग अपनी इलीगल एक्टिविटी के लिए कर रहा है, नकद को सफ़ेद धन में बदलने के लिए कर रहा है क्योंकि उसे नीलामियों वाले धन के स्रोतों की आवश्यकता है। कदम आगे बढ़ाता है। पेंटिंग की एक और रेप्लिका की दोनों प्रतियों नकली हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सीनेटर एक धोखाधड़ी है जो लोगों को अपने अच्छे के लिए धोखा देता है। यह सही मौका है। रिकार्डो भी अपनी सीट से उठता है और पूछताछ करने की कोशिश करता है। सीनेटर हालांकि बूढ़ा आदमी अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग केवल रिकार्डो को ब्रश करने के लिए करता है क्योंकि इस वजह से योजना विफल हो जाती है। रिकार्डो में क्लोविस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ब्राज़ील का लॉ इतना वीक है कि 18 महीने के बाद वो बाहर आ जाता है जबकि उसकी मूल सज़ा 20 साल की थी। बाहर उसका लोहान ने स्वागत किया। दोनों को इमोशनल रियूनियन हुआ। फिल्म के आखिरी सीन में भाई बहन की जोड़ी आखिरकार उनके अपराधी पीछे रहते हैं और उन्होंने पैसे का इस्तेमाल एक फूड स्टॉल शुरू करने के लिए किया है जिसमें बहुत सारे ग्राहक मौजूद हैं, जिसका अर्थ है कि वह उनका बिजनेस फल फूल रहा है। फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि दोनों हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।